हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले कि जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है, जैसा कि सीटेट जुलाई 2023 को लेकर के आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर के सीरियल वाइज जो है आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। और दोस्तों ईवीएस की जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो 15 नंबर के फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से 15 नंबर टोटल जो है आपका कहीं जाने वाला नहीं है, जो फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो है सारा सब्जेक्ट आप लोग देखिए। और यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट ऑप्शन के साथ जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर नए हो चैनल पर तो फटाफट जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर अपडेट हर वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक ये पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। डी है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, ये आपको बताना है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, ये आपका होगा ही नहीं। बी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये अभी हम लोग देखेंगे। सी है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ये भी नहीं होगा। डी है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, ये भी नहीं होगा। दोस्तों गृह कार्य जो होमवर्क होता है वो क्या है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, अन्यथा जो है बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित होती है। इसी वजह से जो है यहाँ पे आप बी ऑप्शन देख पा रहे बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नहीं तो अगर जो है आप एक ज़्यादा जो है उस टाइप के एक हाई लेवल का अगर देते हैं क्वेश्चन, तो बच्चा जो है उस पर दबाव बनता है। और इस तरह के नहीं करना है, जो बच्चा जिस लेवल का होगा उसी तरह का जो है आपको गृह कार्य भी देना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन ए सुनना बोलना, सी है बी है आपका यहाँ पे पढ़ना लिखना, सी है बोलना और लिखना, डी है सुनना पढ़ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, ये आपको आंसर करना है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल दोस्तों ऑप्शन सी आप देख पा रहे बोलना और लिखना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों इस तरह का जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो आप लोग जो है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे मिस्टेक करके आ जाते हैं। जो है असत्य यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे अभी इसको सत्य करके आ जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे और उसको टिक करके चले जाएंगे। बाद में जब पता चलेगा अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप लोग को जो इस तरह का जैसे नहीं वर्ड उसमें दिया रहता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, उस पर आपको फोकस करना है। सत्य असत्य करके दे, इस पर भी आपको फोकस करना है, ठीक है। ऑप्शन ए है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सी है बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। डी है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे आप लोग, ये असत्य है, ऑप्शन सी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना और कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना और कौशल क्रम से ही सीखते हैं। सी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। डी है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। भाषा कौशलों के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पे विद्यालय में केवल जहाँ वर्ड आए, ये आपका निगेटिव वर्ड है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, कुछ की वर्ड हैं जहाँ पे आप अगर क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। बी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना, ये भी आपका नहीं होगा, यही आपका कट जाएगा। सी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। दोस्तों देखिए, भाषा के चारों कौशल जो होते हैं ना, जैसे सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये जो है परस्पर अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। बी है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। सी है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। डी है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों में जो आपका चैप्टर में जो आपका पिक्चर बनी होती है उसमें उसका क्या उद्देश्य होता है, ये आपको बताना है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है।
ये आपका नहीं होगा। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ये भी नहीं होगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। जैसे देखिए बच्चे जो छोटे होते हैं दोस्तों, 1 से 5 तक के बच्चे हैं, वो जो छोटे होते हैं कुछ चीज़ों को जो है इस तरह से समझ नहीं पाते, तो वो जो पिक्चर देखते हैं, जो चित्र देखते हैं, उसके माध्यम से चीज़ों को समझते हैं कि उसमें क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, क्या बताई गई हैं। जो वो अपने फैमिली और अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चित्र देख करके उस चीज़ों को समझ पाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन ए है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, बी है शिक्षकों के लिए गहन समस्या, सी है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, डी है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, इसमें से क्या करेक्ट होगा ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे जो है संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ ज्ञान में जो है अभिवृद्धि भी होती है। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ये करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ऑप्शन ए उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, बी है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, सी है कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, डी है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय इसमें से क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। सब आप देख पा रहे होंगे। आप लोग भी दोस्तों अपने आंसर करिए। ये तो आपका होगा ही नहीं। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, ये आपका होगा ही नहीं। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। निगेटिव वर्ड दोस्तों जहाँ भी दिखे आपको कट कर देना है। कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा जो है दृष्टिबाधित है, यानी उसको देखने में प्रॉब्लम जब हो रही है, तो आप जो है मौखिक भाषा का जो यूज कर सकते हैं, तो मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए अधिक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह जो है ज़रूरी होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, न कि उन्हें कक्षा में अलग से बैठने को कहना चाहिए, न ही उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकना चाहिए। ये सब नहीं करना है, निगेटिव चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए विदेशी साहित्य की रचनाएं, बी है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, सी है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, डी है केवल कहानियों अथवा कविताएं। तो जैसा कि क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य रचनाएं नहीं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, मूल्यों पर आधारित हो, केवल कहानियों, जहाँ केवल वर्ड आए आपका ये होगा ही नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान देना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और साथ ही साथ जिसमें भाषागत पृथक अभिव्यक्तियाँ हों। इसमें ऑप्शन बी आप देख पा होंगे, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, बी है अपने अनुभवों का वर्णन, सी है बातचीत करना, डी है संवाद अदायगी। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका इसमें से पूछा है। दोस्तों देखिए, ये कम वर्ड भी आप लोग देख पा रहे जैसा कि मैंने बताया था अभी सत्य असत्य को लेकर के, और जो नहीं वाला वर्ड पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, उस पर भी आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे कम कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कम पर अगर ध्यान नहीं देंगे, सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो आप जो है जो पॉजिटिव इसका आंसर करके चले आएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, ऑप्शन ये आप देख पा रहे होंगे, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, ये तो होगा ही, बातचीत करना, संवाद अदायगी, ये सारी चीज़ें जो है प्रभावी हैं सब। और यहाँ पे सबसे कम प्रभावी पूछा गया है, तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। ऑप्शन ए है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, बी है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, सी है संज्ञा को परिभाषित कीजिए, डी है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए।
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है, ये आपको बताना है। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। दोस्तों ऑप्शन ए आप देख पा रहे कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। जैसे कि अगर जो बच्चा है वो बच्चों की जो भाषिक क्षमता के आकलन का सर्वाधिक जो उचित तरीका होता है यही होगा कि उन्हें जो है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे इन सब के संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए जो है कहानी लेखन कराया जाए। तो ये ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे यही करेक्ट होगा। जैसा कि दिया है बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका पूछा है इसमें, तो बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। बच्चे जो है इसमें अपना अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन और इन क्वेश्चन में आप कितना कर पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।